यहाँ कौन खड़ा है? मेरा प्रिय छात्र कमल खड़ा है। वो ढूंढ रहा है कि इसके बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। बताओ बच्चों। जीरो। जीरो। नो क्यों? फ्रिक्शन। सरफेस टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है सर। है सरफेस की वजह से कांटेक्ट भाई, यहाँ पे देखो सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं बताओ। यहाँ पे यहाँ तो पे भी है। सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं बताओ। तो फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा? कांटेक्ट ही नहीं है। कांटेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ बच्चों? कांटेक्ट फोर्स। है? कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आई क्या? यस सर। कांटेक्ट फोर्स है पक्का? यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ देखो, इसमें फ्रिक्शन कितना है बताना, देखें इसमें कौन बताएगा मुझे। ये देखो, ये टच कर रही है इसे। अब बता दे भाई मेरे को, ये कौन है? ये इस बार तुषार है, तुषार। ये देखो तुषार, थोड़ी हंसी ज्यादा बड़ी है तुषार की। ये लो, ये तुषार। थोड़ा चेंज तो रखना पड़ेगा ना। ये कमल था, तुषार। तुषार बता कि, अब बता इस पे फ्रिक्शन कितना है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी जब भी आएगा एक्सटर्नल। कमल, यस सर। कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट आ गया तो कह रहा फ्रिक्शन नहीं है। अब बता। है सर। नहीं, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तब फ्रिक्शन नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा सर। जैसे तेरी अभी टेबल पड़ी है या बक्सा पड़ा है घर में, या अलमारी पड़ी है ना, जिस अलमारी में नोटों की गड्डियां पड़ी है, वो वाली अलमारी, उसमें बता फ्रिक्शन नहीं लग रहा नीचे यहाँ पे, जैसे ये अलमारी पड़ी है। नहीं सर। नहीं लग रहा पक्का? पक्का। इस पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं है, जब तक कोई फोर्स नहीं है तब तक तो नहीं है। तो बच्चों फ्रिक्शन कब लगेगा? जब फोर्स अप्लाई होगा। बड़ी बड़ी चीज में फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या? तो लिखो, पहली लाइन लिखो आप। अब लिखेगा कौन? केवल खुशबू को ही लिखना है और एक तुषार को लिखना है। उसमें भी नोट्स पूरे नहीं है, तो चलो मैं ही लिख देता हूँ, है ना यहाँ पे। तो फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी, कुछ लाइनें लिखूंगा मैं आपके लिए सुंदर सुंदर। फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी लिख ही लेना, रिलेटेड टू, फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। बात समझ में आई क्या? यस सर। कहीं आई? ये सब कुछ लिखा रखा है आपको बच्चों, लिखा रखा है ना? यस सर। फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। समझ में आया क्या? यस सर। कॉन्टेक्ट में सरफेस आनी चाहिए पहली चीज तो। और जो क्या करता है, विच अपोज, क्या करता है? विच अपोज। अपोज का मतलब क्या हुआ? विरोध। समझ में आया क्या? है ना, जो अपन काम कर रहे हैं उसका अपोज करेगा। वो क्या अपोज करेगा? देखो, विच अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जानते हो? यस सर। चैप्टर पढ़ने के बाद भी नहीं जानते क्या भाई? रिलेटिव मोशन जानते हो? यस सर। क्या होता है रिलेटिव मोशन? अपन उसके ऊपर जाके बैठ जाएं, फिर भी अपन को क्या मोशन का फीलिंग आनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल दूं, माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये एक डब्बा है, उसके नीचे भी एक डब्बा है। चलो डब्बे का रंग बदल देते हैं यार, क्या खर्चा थोड़ा लग रहा है अपने, लग रहा है क्या खर्चा? बताओ नो सर। बताओ, खर्चा लग रहा है अपना? नो सर। खर्चा ही नहीं लग रहा तो अपने को दो डब्बे अलग अलग रंग के बनाने में कहाँ दिक्कत है? और ये है अपनी एक गाड़ी। बात समझ में आई क्या? उसके ऊपर दो बक्से पड़े हैं, मयंक की शादी हो गई, दहेज का सामान आ रहा है घर पे ही। दहेज लेना पाप है, फिर भी मयंक ने लिया। चलो इसको पुलिस में शिकायत करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अमन कह रहा है कम है, अमन को ज्यादा। ठीक है, ये देखो बच्चों, बताओ देखो यहाँ पे सरफेस टेढ़ी है कि नहीं? है सर। बोलो बच्चों, यस सर। सरफेस टेढ़ी है कि नहीं? है सर। क्या यहाँ फ्रिक्शन है? गाड़ी चल रही है भैया धनाधन फुल स्पीड यस से, सर। 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है।
मुझे बताओ यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 0 अरे बाबू यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 0 और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? मुझे तो हाँ या ना बताओ। हाँ तो राइट, ना तो नो। नो फ्रिक्शन, No. यहाँ पे फ्रिक्शन, क्या बताओ? यस यहाँ पे, यस होगा होगा सर, यहाँ पे होगा होगा सर। सर होगा सर यस क्यों? रिलेटिव मोशन हो रहा है क्यों? रिलेटिव मोशन का रिलेटिव मोशन की कारण सर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की देखो आप इस सवाल का जवाब कब दे पाओगे? जब आपको मैं यहाँ पे जाके एक लाइन और लिखाऊंगा। ठीक है, पहली चीज, पहले सवाल का जवाब आप यहाँ तक की बात से दे सकते हो। कैसे? समझो बात को। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब यहाँ पे इस बक्से पे आप जाके बैठ जाते हो, ऊपर इस बक्से पे जाके ऐसे बैठ जाते हो आप, एकदम ललन टॉप की तरह। ये देखो ललन टॉप है ना, मैं ज्यादा सुंदर नहीं बता पा रहा, पर आप ऊपर बैठ गए आराम से, और ये हाथ लगा के ऐसे तुषार जैसे Yes, बैठ, sir. कभी कभी क्लास में बैठ जाता तुषार ऐसे हाथ लगा के एकदम। ये तुषार बैठे हैं भैया, है ना। तो तुषार ने देखा यहाँ ऊपर बैठने पे कि रिलेटिव मोशन इस वाले पॉइंट के लिए, समझो बात को, इस फर्स्ट पॉइंट के लिए समझे, रिलेटिव मोशन क्या दोनों बक्सों में? 0, इसलिए फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. चलो रिलेटिव मोशन हो गया। और क्या है? और यहाँ पे लिखा मैंने टेंडिंग टू स्लिप। क्या? Tending to sleep. स्लिप। स्लिप कौन सा? ऐसा है फिसलने फिसल। वाला, है ना, कुछ सो मत जाना। टेंडिंग टू स्लीप बिटवीन देम। बात समझे नहीं समझे? यस सर हाँ या ना? यस सर Yes, sir. टेंडिंग टू स्लीप बिटवीन देम। पिक्चर क्लियर है क्या रे बच्चों? बोलो रे भाई। अरे यार, टेंडिंग टू स्लीप बिटवीन देम मतलब उनके बीच में क्या हो? स्लीपिंग की टेंडेंसी हो, मतलब फिसलने की टेंडेंसी हो। तो अब एक चीज देखना, यहाँ दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं था, नहीं था, तो क्या हो गया? फ्रिक्शन 0 हो गया। हाँ या ना? हाँ यस हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे पीछे स्लिप होने की टेंडेंसी है क्या? है सर। है। तो यहाँ पे भी अगर पीछे फिसलने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। हाँ इसलिए अपन ऐसा नहीं बोल सकते 0 ही होगा। अगर टेंडेंसी हुई तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और नहीं हुई तो फ्रिक्शन नहीं होगा। हाँ या ना? इसमें होगा बात समझ में आई? पर यहाँ पे बताओ, यहाँ स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी? पक्का पक्का होगी ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? पक्का पक्का होगा। बात समझ में आई क्या? अब मेरा क्या दिमाग बिफर गया, मतलब खराब हो गया। खराब हो गया तो मैंने क्या करा, इस चित्र को हटा दिया। अब बोलो तुम, अब बोलो तुम, अब बोलो। ये लो, ये लो। बस नाराज हो गया टीचर। हो गया तो क्या भाई। अब इसका क्या होगा? तुषार का इसको अब देखो, ठीक है।